हेलो नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बूटस्ट्रैप 5 की हेल्प से ब्लॉग बनाना सिखाऊंगा। इसमें बूटस्ट्रैप का हम 5 वर्जन यूज़ करेंगे जो कि आजकल ट्रेंड में चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे ब्लॉग नाम की एक डायरेक्टरी यहाँ पे एक्सप्लोर कर ली है अपने सबलाइम कोड एडिटर के अंदर। इसके अंदर मैंने यहाँ पे एक IMG फोल्डर लिया है जिसके अंदर मैंने 4 इमेजेस लिए हैं जो कि हम ब्लॉग में यूज़ करेंगे। यहाँ पे ब्लॉग डिटेल का एक पेज ले लिया है, अभी बिल्कुल ये ब्लैंक है। इसी तरह index.html पेज भी ब्लैंक है और खाली हमने फाइलें क्रिएट कर ली हैं और style.css की भी फाइल हमने खाली क्रिएट कर ली है। हम इसको बिल्कुल स्क्रैच से बनाएंगे। तो मैंने अभी बूटस्ट्रैप की भी फाइल लिंक नहीं करी। तो अगर आपको बूटस्ट्रैप यूज़ करना नहीं भी आता तो मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ कि आपको ब्लॉग बनाने के लिए बूटस्ट्रैप 5 का यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले तो मैं HTML की बॉयलर प्लेट में जो बेसिक कोड होता है वो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। तो देखिए ये बेसिक कोड मैंने यहाँ लिख लिया है। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल पे और बूटस्ट्रैप 5 लिखना है। तो देखिए मैंने W3 स्कूल का जो CDN होता है, बूटस्ट्रैप 5 का जो CDN होगा वो W3 स्कूल से मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो इसको मैं अभी हेडर टैग में ही रख लूँगा। तो देखिए वैसे जावास्क्रिप्ट का रिकमेंडेशन ये होता है कि आपको वो बॉडी टैग के क्लोजिंग से पहले रखनी होती है, बट मैं यहाँ पे हेड टैग के अंदर ही यूज़ कर रहा हूँ। आप इसको बेटर प्रैक्टिस के लिए बॉटम में भी रख सकते हैं बॉडी क्लोजिंग से पहले। उसके बाद मैं यहाँ पे एक स्टाइल शीट लिंक कर लूँगा जिसके अंदर हम अपने CSS को लिखेंगे। तो देखिए style.css को मैंने यहाँ पे लिंक कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक सेक्शन टैग लूँगा। सेक्शन टैग के अंदर मैं एक क्लास बनाऊँगा ब्लॉग सेक्शन क्लास बनाई मैंने। उसके अंदर एक कंटेनर नाम की क्लास लूँगा। ये देखिए कंटेनर क्लास जो है वो बूटस्ट्रैप की है। बूटस्ट्रैप का वर्जन स्टार्टिंग से ही कंटेनर नाम की क्लास चलती है, तो इसके अंदर भी है। इसके अंदर कंटेनर लिखने के बाद आप यहाँ पे एक रो नाम की क्लास लेंगे। एक रो में 12 कॉलम होते हैं, तो हम ब्लॉग जो चाहते हैं वो एक लाइन, हम चाहते हैं एक लाइन के अंदर 3 ब्लॉग आएँ और जो 4th ब्लॉग उससे जो होगा वो नेक्स्ट लाइन में आए। इसी तरह 6 जब वो सेकंड लाइन के अंदर 6 ब्लॉक हो जाएंगे तो 7th जो होगा वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। तो मैं यहाँ पे कॉल एक्सेल 4 लूँगा क्लास को। ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। तो देखिए कॉल एक्सेल 4 में क्या होगा कि हमें एक रो में 12 कॉलम मिलते हैं, तो ये समझ लो उसके 33% हिस्सा इस ब्लॉक क्लास को मिल जाएगा। अब ब्लॉग सबसे पहले देखिए index.html के अंदर ब्लॉग की लिस्टिंग वाला पेज बनाएंगे जहाँ पे हमारे सारे ब्लॉग शो करेंगे। तो यहाँ पे मैं अब जाता हूँ बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे। तो यहाँ पे आप getbootstrap.com लिखेंगे तो देखिए ये आ जाएगा। इसके अंदर हम वर्जन यूज़ करेंगे 5 वाला। और मैं यहाँ पे लेफ़्ट से देखिए यहाँ पे हम जाएंगे ये कंपोनेंट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको देखिए कार्ड दिख रहा होगा। आप कार्ड पे क्लिक करेंगे। कार्ड पे क्लिक करने के बाद देखिए स्टार्टिंग में ही हमें एक उसका स्ट्रक्चर मिल गया है, बूटस्ट्रैप का कार्ड मिल गया है जो कि हमारे यूज़ से बिल्कुल मैच खाता है। देखिए यहाँ पे आप एक इमेज है, एक हेडिंग है और यहाँ पे छोटी सी डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे क्लिक हियर का बटन है। तो हम इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और अपने यहाँ पे इस डिव के अंदर पेस्ट करके रखेंगे। अब मैं यहाँ पे इसको पहले इंडेंट कर देता हूँ। तो ये पहले हमारा एक ब्लॉक का बॉक्स का जो कंटेंट है वो रेडी हो गया है। अब हम इसके अंदर अपनी हेडिंग वगैरह फिट कर देंगे और पहले हम एक को सेट करेंगे, उसके बाद बाकी ब्लॉक के बॉक्स को तैयार करेंगे। तो देखिए जो डिफ़ॉल्ट में इसमें विड्थ दी हुई है वो मैं इसको यहाँ से हटा दूँगा और यहाँ पे ब्लॉक की इमेज जो है वो जैसे कि मैंने यहाँ पे IMG फोल्डर के अंदर 1.png फाइल ली है,
तो मैं यहाँ पे ब्लॉग की इमेज ले लूँगा, जो इमेज हम इस ब्लॉग में यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम हेडिंग लिखेंगे कार्ड टाइटल के अंदर, तो हेडिंग में यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे देखिए हम डमी कंटेंट ही रहने देंगे, बट हम चाहेंगे कि वो कंटेंट केवल 2 लाइनों का ही दिखे। और यहाँ पे रीड मोर लिख देंगे हम, रीड मोर करके सेव करेंगे और अपनी वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे। विजिट करूँगा मैं अपने ब्लॉग पे, तो देखिए एक ब्लॉग का बॉक्स बनकर तैयार हो गया है। देखिए यहाँ पे इमेज आ गई है, हेडिंग आ गई है और सम टेक्स्ट आ गया है। टेक्स्ट हम और बढ़ा सकते हैं, अभी बहुत ज़्यादा कम में आ रहा है। तो देखिए मैं इसको, हमने इसका कंटेंट थोड़ा बढ़ा दिया है, रीड मोर का बटन आ गया है। अब मैं इसको स्टाइल कर लेता हूँ। पहले स्टाइल करने के लिए देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि तो मैं यहाँ पे जाता हूँ style.css फाइल के अंदर। तो मैं यहाँ पे ये देखिए मैंने यहाँ पे जो एक क्लास ली थी ब्लॉग सेक्शन की। अब इस ब्लॉग सेक्शन के लिए मैं इसको थोड़ा ना मार्जिन दे दूँगा, टॉप से मार्जिन टॉप से 50 पिक्सल दूँगा। अब देखिए अभी देखिए ये काम कर रहा है, मार्जिन टॉप से हो गया है क्योंकि ये बिल्कुल ऊपर से टच कर रहा था। अब आगे का मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। कार्ड की जगह कार्ड के साथ एक और क्लास ले लेता हूँ ब्लॉग बॉक्स, क्योंकि देखिए क्योंकि बूटस्ट्रैप हम यूज़ कर रहे हैं तो कार्ड की क्लास यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो उसका कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा उसकी क्लास का। तो यहाँ पे मैंने ब्लॉग क्लास जो मैंने बनाई है मैं उसी को यूज़ करूँगा। तो मैं उसके लिए पहले तो एक बॉर्डर दूंगा पूरे बॉक्स को 1 पिक्सल का। तो देखिए मैंने एक हल्का सा ग्रे कलर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे बॉक्स शेडो भी लूँगा थोड़ी सी, तो बॉक्स शेडो ले ली। अब मैं इसको सेव करूँगा। तो देखिए पहले देखिए इसको हटाऊँगा ना मैं, तो ये बिल्कुल सिंपल सा लग रहा है। और जब बॉक्स शेडो लगा के देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि उभरा हुआ सा दिख रहा है आपको, ये बॉक्स शेडो से होता है। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लॉग बॉक्स जो कि देखिए ये क्लास है इसको लूँगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो इमेज ली है तो इमेज की इस क्लास को मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा और यहाँ लिख दूँगा। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम इमेज का जो हाइट है और विड्थ है वो फिक्स हो जाए, जिससे कि अब जो अगर ये डायनेमिक करते हैं तो इमेज के जो बॉक्सेस हैं कुछ लंबा बन जाएगा, कुछ छोटा बन जाएगा, तो ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप इमेज को कैसे फिक्स कर सकते हो, जिससे कि डायनेमिक ब्लॉग बनाते समय आपको इमेज के साइज़ पे कोई प्रॉब्लम ना हो, सभी इमेजेस के साइजेस सेम दिखेंगे। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे आपको लिखना है, आपको विड्थ 100% ही देनी है और हाइट आपको फिक्स करनी है जितनी आप चाहते हो ब्लॉग की इमेज के लिए। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट फिट में आपको यहाँ पे लिखना है कवर। अगर आप यहाँ पे कंटेन करोगे, देखिए कंटेन भी प्रॉपर्टी होती है इसकी और कवर भी होती है। कवर करोगे तो इस एरिया के अंदर पूरी इमेज कवर हो जाएगी, जो एक्स्ट्रा होगी वो बाहर हो जाएगी, बट वो ओवरफ्लो एक तरह का हिडन हो जाएगी बाहर की जो भी होगी। और अगर आप यहाँ पे कंटेन करोगे तो इमेज अगर विड्थ में कम होगी या हाइट में कम होगी तो वो पूरे एरिया में ना आके वो यहाँ पे लेफ़्ट राइट में या टॉप और बॉटम में स्पेस बन सकता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे कवर लूँगा। और ऑब्जेक्ट की जो मैं पोजीशन लूँगा, देखिए इसकी जो पोजीशन है बिल्कुल उसी की तरह काम करती है जैसे हम बैकग्राउंड की पोजीशन देते हैं। अब पोजीशन जो है वो आपको सीधा सेंटर लिख देनी है और यहाँ पे सेव कर देना है। अब देखिए इमेज आ गई। अब मैं यहाँ पे इसकी हेडिंग को स्टाइल करने के लिए मैं यहाँ पे ब्लॉग बॉक्स की क्लास दोबारा लूँगा। उसके बाद लूँगा कार्ड बॉडी मतलब जहाँ पे हमारी हेडिंग आ रही है और हमारा डिस्क्रिप्शन और लिंक आ रहा है। अब कार्ड टाइटल जो मैंने क्लास ली है
उसके लिए मैं इसका जो फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो 17 कर देता हूँ। फ़ॉन्ट फैमिली में यहाँ पे एरियल लूँगा और इसको थोड़ा सा मैं कर दूँगा बोल्ड में आपको 600 करके देखता हूँ। तो 600 सही दिख रही है, लेकिन मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा करूँगा, 19 करूँगा। उसके बाद ये देखिए लिंक, ये डिस्क्रिप्शन आ गई, ये आ गया। अब मैं इसको बटन को सेंटर कर देता हूँ पहले। तो सेंटर करने के लिए मैं इस एंकर टैग को किसी एक डिव में ले लेता हूँ और मैं इसकी क्लास यहाँ पे मेंशन कर दूँगा, जो कि बूटस्ट्रैप की है टेक्स्ट सेंटर। इससे कि अंदर का जो टेक्स्ट होता है वो सेंटर हो जाता है और यहाँ पे हम बटन रख देंगे। अब मैं सेव करूँगा तो देखिए बटन सेंटर में हो चुका है। इसी तरह से मैं बाकी के ब्लॉग भी बना दूँगा। मैं इसको पहले छोटा करके ब्लॉग के डुप्लीकेट बना लेता हूँ। तो देखिए मैंने 5 ब्लॉग के डुप्लीकेट बना लिए हैं, जिसके अंदर मैंने इमेजेस भी सेट कर लिए हैं, थोड़ा और हेडिंग भी सेट कर लिए। अब मैं देखता हूँ तो देखिए ये डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है। अब देखिए हो क्या रहा है कि इसकी जो हेडिंग है ब्लॉग की वो 2 लाइन में आ रही है, इसकी 1 में आ रही है, फिर यहाँ 2 में आ रही है। तो इससे हो क्या रहा है, तो ये बॉक्सेस जो है ना वो बीच बीच में स्पेस बन रहा है और ऊपर नीचे बन रहा है। अब इसके 2 सॉल्यूशन हैं। देखिए आप इसके लिए क्या कर सकते हो, हमने जो क्लास ली है ब्लॉग बॉक्स, अब इस ब्लॉग बॉक्स को 100% कर सकते हैं हाइट 100% करेंगे तो देखिए ये पूरा कवर हो जाएगा। देख रहे हैं आप, ये पूरा कवर हो गया। यह सेकंड ऑप्शन है कि आप इस वाले की देखिए जिसके आपकी हेडिंग में सबसे ज़्यादा कंटेंट आ रहा है उस हिसाब से या तो आप केवल 2 लाइन फिक्स कर दो। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जैसे कि आपको यहीं पे हाइट 100% देनी होगी ब्लॉग बॉक्स के लिए। 100% देने से क्या फ़ायदा होगा, आपको नहीं पता कि हेडिंग किसकी ज़्यादा होने वाली है या किसका कंटेंट ज़्यादा होने वाला है। तो अगर हम यहाँ पे हाइट 100% कर देंगे तो वो सभी इक्वल होंगे और सभी का कंटेंट कुछ कट नहीं होगा। और सबसे इसके लिए देखिए मैं यहाँ पे हमने जो ये क्लास ली थी ब्लॉग बॉक्स, इसको मैं मार्जिन बॉटम से दे देता हूँ, जिससे कि सभी ब्लॉक्स के बॉक्स के नीचे थोड़ा सा मार्जिन बना रहे। अभी ये दोनों आपस में सभी टच कर रहे हैं, ठीक है। अभी कुछ नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे हमने जो ये वाली क्लास ली थी हमने कॉल एक्सेल 4, मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ। क्लास के दे देता हूँ मैं बूटस्ट्रैप की ही क्लास यूज़ करूँगा मार्जिन के लिए। यहाँ इस क्लास का नाम है MB मतलब मार्जिन बॉटम और हाइफन। तो 1 से लेकर 5 तक आप कुछ नंबर लिखेंगे जिसके अंदर वो उसके हिसाब से वो मार्जिन देता है। जैसे कि MB-4 लिखता हूँ तो देखिए इतना स्पेस बन जाएगा। अब देखिए अब हो क्या रहा है, हमारे 5 ब्लॉग हैं। अभी जो अगर हम चाहते हैं कि जो लास्ट के जो 2 ब्लॉग हैं अगर वो 3 नहीं हैं, मीन्स अगर 3 से कम है, जैसे 2 हो सकता है 1 हो सकता है, तो अगर उसको आप सेंटर में करना चाहते हो तो उसके लिए भी बूटस्ट्रैप में एक क्लास है। तो देखिए जो रो क्लास है आप यहीं पे जाएंगे और लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। सेव करूँगा मैं और पेज को करूँगा रिलोड। तो देखिए ये ऑटोमेटिकली सेंट्रलाइज हो गए हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इसी क्लास का यूज़ करें। और यहाँ पे मैं रीड मोर के लिए क्लासे वो पेज का नाम लिख देता हूँ ब्लॉग डिटेल, जो हमने यहाँ पे ब्लैंक पेज पहले से ही बनाया हुआ है जिसका। ब्लॉग डिटेल .html। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ब्लॉग डिटेल का पेज आ गया है। अभी ये ब्लॉग का पेज बिल्कुल ब्लैंक है, इसलिए इसमें यहाँ कुछ शो नहीं कर रहा। तो फ्रेंड्स आज की ट्यूटोरियल में बस मैं अभी इतना ही, और इसका अगला पेज जो है डिटेल का पेज वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।
और इस ब्लॉग को रिस्पॉन्सिव करना भी सीखेंगे हम कि हम इसको मोबाइल फ्रेंडली कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो में केवल मैंने ब्लॉग लिस्टिंग का आपको बताया है कैसे बनाना है। अगली वीडियो में ब्लॉग डिटेल बनेगा, उसके बाद रिस्पॉन्सिव भी करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्यूटोरियल अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।